मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है रिलायंस के नंबर के बाद और आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर होगा आउट परफॉर्म बाई एड तक की कॉल आ गई है। 1620 से लेकर 1847 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 26% का अपसाइड रिलायंस में देख रहे हैं ब्रोकरेजेस। एक ही दिक्कत की चीज़ लगी जो कि यतिन जी ने मेंशन कि रिटेल बिजनेस थोड़ा कमज़ोर रहा है, इसीलिए एबिटा अनुमान से थोड़ा कमज़ोर रहा, लेकिन जियो, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे मजबूती बनी रही। और सभी ब्रोकरेज का मानना है कि हाल में जो शेयर में गिरावट देखने को मिली है 8 से 10% का जो करेक्शन हुआ है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी अब प्राइसिंग हो चुकी है, तो यहाँ से और डाउन साइड अभी उतना नज़र नहीं आता, इसलिए ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। और आगे के ट्रिगर्स जहाँ पर खासा ध्यान रहेगा वो है जियो की लिस्टिंग, टैरिफ हाइक और न्यू एनर्जी बिजनेस को कैसे रैंप अप करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी नज़र पर। और रिलायंस आप रख सकते हैं रडार पर। रिलायंस स्टेबल तो ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही हैं सारे, आप देखें तो आउट परफॉर्म बाई और ऐड तक की कॉल आ गई है। इनफैक्ट 1240 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 33% का अपसाइड एचडीएफसी बैंक में ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। किन पॉइंट्स पर सभी ब्रोकरेजेस की सहमति बनी है? एक ये है कि Q3 में मुनाफा जो है ज़्यादातर ब्रोकरेजेस के अनुमान से ज़्यादा या उसके आसपास ही रहा है। निम्स में सुधार हुआ है, सस्ते डिपॉजिट और CRR कट और खर्च पर कंट्रोल का असर था। एसेट क्वालिटी में कोई बड़ा खतरा ब्रोकरेजेस को नजर नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्रेडिट कॉस्ट और प्रोविजन दबाव में नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं ब्रोकरेजेस की डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर। CLSA और जेफरीज और कोटक ही मान के चल रहे हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ एक बड़ी चिंता है और लोन ग्रोथ की रफ्तार भी थोड़ी धीमी ही रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर बात करें तो उम्मीद से थोड़ी कम ही रही है। बड़ा सवाल ये है कि री रेटिंग कब होगा, तो जेफरीज और कोटक ये मानते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ तेज होगी तभी वैल्यूएशन को भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जहां पर फिलहाल नजरें बनी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखें तो नंबर स्टेबल है, इसलिए ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं। बिल्कुल ठीक है। क्वार्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी आईसीआईसीआई बैंक की इंटैक्ट है, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है। 1550 से लेकर 1800 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि अगर आप बात करें तो 27% का अपसाइड आईसीआईसीआई बैंक में भी नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। Q3 अर्निंग्स पर वन ऑफ प्रोविजंस का असर दिखा, इसी वजह से आप देखिए रिपोर्टेड नंबर थोड़े मिस हुए हैं। एडजस्टेड वन कोर परफॉर्मेंस ज़्यादातर इनलाइन ही रही है और लोन ग्रोथ अराउंड 10 to 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस है। खासकर कॉर्पोरेट लोन से सपोर्ट मिला है, ब्रोकरेजेस का मानना है। मार्जिन्स ब्रॉडली स्टेबल हैं, एसेट क्वालिटी भी मजबूत और स्टेबल बनी हुई है। और CEO संदीप बख्शी का एक्सटेंशन एक बड़ा पॉजिटिव ब्रोकरेजेस मान रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट, इसलिए रडार पे रखें आप आईसीआईसीआई बैंक। देखिए ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिगो पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस 6140 का रख दिया है। और जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, DGCA ने जो उड़ान में गड़बड़ियाँ हुई थी उसके मद्देनज़र 22 करोड़ का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना काफ़ी कम है जेफरीज के मुताबिक, तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, इसलिए आप रडार पे रखें। ओके।